इस खबर के प्रायोजक हैं एसएस बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक, जो एआईसीटीई नई दिल्ली एवं बीटीई लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसके चेयरमैन हैं प्रतीक राज सिंह। आपको बता दें कि इस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ है। इच्छुक छात्र छात्राएं संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है अखोब बेलथरा रोड, बलिया, उत्तर प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। पटना में 12 जुलाई हरियाणा के भूतपूर्व डीजीपी शील मधुर ने खुशहाल एवं सशक्त भारत के निर्माण की प्रेरणा देने वाले देश की एकता तथा अखंडता के प्रतीक तिरंगे के सम्मान हेतु 22 जुलाई का दिन राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में घोषित करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की। उन्होंने बताया कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति को इस बारे में ज्ञापन सौंप चुके हैं और अनुरोध किया कि केंद्रीय सरकार शीघ्र अतिशीघ्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा करे। उन्होंने कहा कि आज हम लोग आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, परंतु आजादी के संघर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के प्रतीक तिरंगे के सम्मान में अभी तक सरकारों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा नहीं हो पाई है। ये एक बड़ी ऐतिहासिक चूक है, जिसको ठीक करने हेतु उनके द्वारा पिछले 1.5 वर्षों से लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं पटना से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। इसके रूप का, रंग का, इसके स्वरूप का, इसके पैरामीटर्स का एक मापदंड बनाया, उसका सृजन किया और उसको स्वीकृति की। तो 22 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में जो झंडा समिति बनी हुई थी, उसमें 6 मेंबर्स थे। उन लोगों ने इसको रखा और पूरे संविधान सभा ने इसको पास किया 22 जुलाई को। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब तक कोई और दिन ऐसा नहीं है आपको लगता है, तो फिर हम लोग बनाएं। इसलिए हमने इस प्रोग्राम किया कि भाई चलो पिछले 75 सालों की बातों को किसने क्या किया नहीं किया उसको भूलो, अब आगे की सोचो कि अभी हमारे पास जो है 70% जनसंख्या युवाओं की है, महिलाओं की है। इन लोगों को कैसे जो है सबकी एनर्जी का यूज हो और वो कैसे अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में, मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकें। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अपने देश के लिए हर घर में तिरंगा पहुंचे। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो हम लोगों का 1.5 साल से जो प्रोग्राम चला उसका असर हुआ और काफी राजनीतिक पार्टियों ने भी उसका इस्तेमाल किया झंडे का ज्यादा से ज्यादा। तो पब्लिक में ये बात जन भावना बढ़ती गई और साथ ही साथ अभी रिसेंटली ही केंद्रीय सरकार का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हर घर तिरंगा का एक अभियान शुरू किया है। तो ये जरूरी हम लोग का प्रयास जो है, हमारी टीम को बहुत ही हौसला मिला है कि हम लोगों ने जो भावना को आगे बढ़ाने की कोशिश की उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में रिकॉग्निशन हुआ है। और अभी 11 से 17 अगस्त तक के लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से ये आदेश हुआ है, कोशिश की जाएगी उनके द्वारा, सारे देश के द्वारा। लेकिन हम लोगों ने भी सोचा कि भाई ये तो अच्छी बात है तो चलेगा ही, लेकिन हम लोगों को अपना प्रयास जारी रखना है, उसकी भावना को भी आगे पहुंचाना है। और इसके लिए राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो भी 22 जुलाई आने वाला है, 22 जुलाई को हम लोग क्यों ना राष्ट्रीय ध्वज दिवस के सम्मान में, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में क्यों ना एक सप्ताह का राष्ट्रीय ध्वज सम्मान समारोह आयोजित करें, जिसके दौरान जो है जगह जगह पर आयोजन किए जाए। लोग अपने विचारों के अनुसार जो कुछ भी कर सकते हैं देश के झंडे के प्रति, उसमें अपना योगदान दें। तो इन शब्दों के साथ जो है मैं समझता हूं कि मेरा ये सोचना है कि आप सब लोग भी एग्री करेंगे कि अपने देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस होना चाहिए। और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, देशवासियों से अनुरोध है कि भाई चलो इस साल जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाएं, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाएं। और उसका एक सप्ताह का जो शुरुआत हम लोगों ने किया तो 17 तारीख से लेकर के 24 जुलाई तक कुछ न कुछ इस बारे में करें, अपना योगदान दें, क्योंकि हम सभी के अंदर देश प्रेम की भावना है अवश्य, लेकिन उसको इजहार करना भी बहुत जरूरी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उससे चीजें और आगे बढ़ती हैं, क्योंकि हर आदमी अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, जैसा हमारे यहाँ पहले अपने देश में इतिहास उठा करके देख लीजिए, छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज होती थी, वो सब होते थे, सब अपना सोचते थे और उसके कारण कोई भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता था। इसलिए हमें अपने बारे में तो जो सोचना है वो सोचना ही है, लेकिन साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है सरकार में भी। अब मैं रिटायर होकर के मैं भी अपना जीवन बड़े आराम पूर्वक बिता सकता हूँ अगर सुख सुविधाओं के हिसाब से, उस हिसाब से
लेकिन मुझे लगता है नहीं, जो मेरे नॉलेज है, जो मेरी समझ है, अगर वो और अपने देश के लोगों के लिए मैं और सर्विस दे सकता हूँ तो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस फील्ड में अभी इस चीज़ को कर रहा हूँ। अभी हमने दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा आयोजन किए, हरियाणा में कई जगह पे किए, और यहाँ पे पटना में आए हैं, क्योंकि पटना का जो है ज़मीन है, शुरू से ही मैंने जो स्टडी किया, देखा, जो मेरे यहाँ पे लोग भी हैं उन लोगों के माध्यम से जो मैंने जाना है, इतिहास जाना है कि ये क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ पे नई नई चीजों के लिए लोगों में आकर्षण होता है, कुछ नया कर दिखाने की का जज्बा होता है। और यहाँ पे जैसे अपना आप देख लीजिए कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी वीर कुंवर सिंह जी और अपना जो है झारखंड के भी वीर सिद्धू, वीर कानू, जीवन कैसे खुशहाल बने उसके लिए हर संभव प्रयत्न करना। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने चुना है कि हर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो नारा है। और दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज दिवस के लिए पुनः प्रधानमंत्री जी से भी अपील है और आप सभी देशवासियों से भी अपील है कि ऐसा जन मानस बनाइए कि सरकारें उसको सुनती हैं। अगर आपके अंदर ये भावना बैठ गई कि हाँ ये होना चाहिए, विश्व के कितने देशों में है तो हमारे देशों में क्यों नहीं है, तो ये अब जरूर सफल होगा। क्योंकि एक कवि ने कहा भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो है वो बाहर लहरा रहा है और वो फट गया है, बदहाल हो गया है, बदरंग हो गया है और ऐसे ही अनअटेंडेड पड़ा हुआ है, तो ये सम्मान नहीं हुआ। इसलिए इसकी जागरूकता देने का मिशन हम लोगों ने चलाया कि हर आदमी जो जानबूझ के नहीं करता उसको जागरूक होना चाहिए, वो चलाया। तो हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगे का पर्पज ये था कि जो है लोगों के अंदर प्रेरणा भी मिले, उसको सम्मान देने की जो रूल्स रेगुलेशन उसकी जानकारी भी हो और हर घर में इसकी भावना आदर्श पहुंचे। उसके बाद हम लोगों ने 28 फरवरी 2021 को यात्रा निकाली थी, जिसमें कि हम लोगों ने मांग की थी कि हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सबके पास जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस का प्रावधान है, क्योंकि वो उनको मालूम है कि देश का जो है अपना जो देश का झंडा है वो हम सबको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए उसके सम्मान में एक दिन का वहां पर राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है, कहीं कहीं तो 2 दिन का भी होता है। तो इस प्रकार से हमारे भी देश में जरूरत है कि 75 साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंट हुए, हम लोग 76वां इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं और आज तक किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि भाई हमारे देश में अपने देश के झंडे को सम्मान देने के लिए, उसकी भावना को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज दिवस होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने इसके बारे में प्रयत्न किया, तब से लगातार 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। कितने हम लोगों ने आयोजन कर लिए, कितने जो है धरने प्रदर्शन कर लिए, अपने संगठन के माध्यम से आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाई, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी दे दिया और सभी लोगों को, प्रधानमंत्री जी को भी मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने अनुरोध किया कि जो है ये चीजें होनी चाहिए और अभी भी करते रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जन जन की ये भावना जरूर होगी। हर आदमी के सामने जब ये क्वेश्चन आता है वो भी कहेगा कि हाँ हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज दिवस होना चाहिए। अब वो राष्ट्रीय ध्वज दिवस कौन सा हो, इसके लिए वो दिन कौन सा हो, इसके लिए जो हम लोगों ने स्टडी की उसके हिसाब से हमें इसके ऊपर कोई वो नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो हम बता रहे हैं वही हो, लेकिन जो अभी तक एनालिसिस की है तो 22 जुलाई का जो दिन था उस दिन, और ये बहुत बड़ी मैं समझ सकता हूँ कि चूक है, ऐतिहासिक चूक इसको कहूँगा। और जब कोई चीज़ अब हम लोगों की समझ में आ रही है तो अब वो पूरी हो। हम पीछे का अगर हम किसी का क्रिटिसिज्म करें, आलोचना करें तो उससे तो अब कुछ हासिल होने वाला है नहीं। हमें तो आगे का देखना है कि हमारा आगे का जो नौजवान है, जो महिलाएं हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो। तो उसके लिए अपने देश की भावना होनी चाहिए। जब सब आदमी में स्वार्थ से हट करके देश और दूसरे की भावना होगी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, क्योंकि सबसे पावरफुल तो पॉलिटिशियंस ही होते हैं। तो ये सभी लोगों में ये भावना लानी है कि भाई देश सबसे पहले है, अगर देश है तो हम हैं, अगर देश में कोई दिक्कत है या तिरंगा मेरी शान, क्योंकि हमारे आत्मसम्मान का भी प्रतीक है और इसके माध्यम से तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए हमें हर वो प्रयत्न करना है जो हमारे हाथ में है।
चाहे हर एक को रोजगार देने की बात हो, कि जब तक हर आदमी के पास काम नहीं होगा, उसके पास रोजगार नहीं होगा, चाहे वो व्यवसाय हो या कुछ भी हो, वो उसको जरूर होना चाहिए। तो वो जब तक नहीं होगा तो वो तिरंगे की शान, देश की शान को कैसे आगे बढ़ाएगा। इसी प्रकार से देश में सुरक्षा का वातावरण, महिलाओं के लिए अच्छा वातावरण, हेल्थ का जो अच्छा वातावरण होना चाहिए कि हर आदमी को ये ना हो कि भाई हमारे आपको कुछ तकलीफ हुई तो बहुत पैसा हम कहाँ से ले आएंगे। तो सरकार की तरफ से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम होना चाहिए। इसी प्रकार से हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है। जब तक उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक वो किस प्रकार से उसके अंदर के जो टैलेंट है, जो क्षमता है, आज के दिन में युवाओं की में इतनी ज्यादा संख्या हमारे यहाँ देश में है कि 70% युवा हैं, महिलाएं जो है 50% के आसपास हैं। इन लोगों की क्षमताओं का अभी तक उपयोग पूरा नहीं हुआ है। इन लोगों की क्षमताओं का उपयोग करने का वातावरण सृजित हम करें ताकि हम तिरंगे की शान को आगे बढ़ा सकें, तिरंगे को पूरे विश्व में लहरा करके कह सकें कि सबसे मजबूत, सबसे अच्छी संस्कृति वाला, सबसे अच्छा गाइड करने वाला, राह दिखाने वाला कोई देश है तो वह है भारत। तो इस विचारधारा से चल करके हम लोगों ने पिछली 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर एक यात्रा भी निकाली थी, जिसके तहत हम लोगों ने नारा दिया था कि हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा। करीब 1.5 साल के आसपास हो चुके 26 जनवरी को हम लोगों ने नारा दिया था। उसका मकसद ये था कि हर घर में ये तिरंगा पहुंचे, हर आदमी के पास इसके आदर्श की, इसका मैसेज हो। साथ ही साथ तिरंगे को कैसे सम्मान पूर्वक रखा जाए, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि देश प्रेम की भावना सभी में है, लेकिन देश प्रेम की भावना के साथ साथ जो हमको अधिकार मिला हुआ है तिरंगे को लहराने का, तो इसके सम्मान को भी ध्यान रखना है। तो क्या कानून है, उसके प्रोटोकॉल हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग जो है देश प्रेम की भावना से बढ़ चढ़ के और उसमें लटका देते हैं, लेकिन फिर उसका कोई ख्याल नहीं रख पाता। तो वो बात आप सभी साथियों का यहाँ पर पधारने पर, एक देशभक्ति के प्लेटफॉर्म पर बहुत ही धन्यवाद। अपना अमूल्य समय आप लोगों ने निकाला और उसके लिए आप सभी जो है बहुत ही मेरी तरफ से शुक्रिया। आप जो है देश की एकता, अखंडता, देश में लोकतंत्र, हर एक चीज को मजबूत करने में जो चौथे स्तंभ का कार्य है उसको बखूबी निभा रहे हैं, बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी निभा रहे हैं। और जिस प्रकार से चीजों का सुख सुविधाएं और काम करने के जो अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत जरूरत है आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों की, ताकि वो जो कुछ भी आपके लिए होगा वो देश को मजबूत बनाने में ही उसका योगदान मिलने वाला है। जितना किया जाए उतना कम होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, ये देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए, भारत को जो कवि की कल्पना थी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जो विजय विश्व की बात थी कि हमारे यहाँ की जो जो अच्छाइयाँ हैं उनकी ताकत पूरे विश्व में फैले। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी समय से, मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूँ और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृपया जो है आप लोग जरा के लोग खाना पीना लगाने जो आवाज़ मत कीजिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस सेंस में कि देश में अगर खुशहाल वातावरण लाना है हर एक व्यक्ति के लिए, देश की मजबूती को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि सब में देश में एकता रहे। विभिन्नताओं के बावजूद भी हम सब एक हैं। अगर देश है तो हम हैं। अगर देश में किसी प्रकार की इसकी सुरक्षा में, इसकी एकता में खतरा आता है तो हमारा कोई वर्चस्व नहीं रह जाता। ये इतिहास इस बात का गवाह है। तो ऐसे में आज के दिन में ऐसी कौन सी चीज है जो कि सबको एक सूत्र में पिरोती है, तो वो मैंने देखा कि वो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, प्रतीक है पूरे देश का, देश के अभिमान का, देश के स्वतंत्रता का, देश के अस्तित्व का। इससे बड़ा प्रतीक कोई नहीं है और ये पूरे विश्व में जाता है, जहाँ भी जाता है, चाहे खिलाड़ी इसको जब डिस्प्ले करते हैं जीतने के बाद, या कोई फोर्स अपनी जीतती है किसी जगह पर, तो जब झंडा गाड़ती है, झंडा को लहराते हैं खिलाड़ी लोग, तो हम सभी लोगों का दिल जो है गौरव से
भर जाता है और हमें लगता है कि हमने एक अचीवमेंट किया, जबकि वो हमारे साथी ने किया, लेकिन हमको लगता है कि वो हमने अचीवमेंट किया उस जब तिरंगा लहराता। तो इसलिए तिरंगे का जो महत्व है ये सदियों से मैं देख रहा हूँ कि विशेष रूप से जब से 1857 में क्रांति के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी हुई थी, तब उस समय महसूस किया गया था कि अपने देश का कोई एक ध्वज होना चाहिए, क्योंकि इतने ध्वज थे लोगों के, इतनी रियासतों के, राजाओं के, कि वो सब एक होने के लिए एक ध्वज का इंतजाम हुआ। धीरे धीरे करते करते ये ध्वज जो है आज इस रूप में आया है। तो इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी इसके पीछे लोगों ने दी हुई है, स्वाधीनता सेनानियों ने दिया है, त्याग दिया है, बलिदान किया है, और भी यहाँ जो भी अपने सिटीजन सभी लोगों ने किया है। इसके अंदर जो हमको प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने देश को और मजबूत बनाने के लिए जो कुछ भी त्याग देना है करना चाहिए। तो ये इसके अलावा शांति बनाए रखने के लिए समरसता का माहौल, सहिष्णुता का माहौल बनाए रखने का भी संदेश तिरंगा देता है। इसके अलावा इसका ग्रीन कलर जो है वो देश में खुशहाली हो, शौर्य हो, मेहनत हो, उससे हर एक का जीवन जो है अच्छा हो, उसकी प्रेरणा देता है। जो चक्र है वो प्रेरणा देता है कि जिस प्रकार से नीला आकाश का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से 24 घंटे हम लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ना है, मेहनत करना है और अपने देश को उसी रास्ते पे, इन्हीं आदर्शों पर लेकर चलना है, ताकि हमारे देशवासी का जीवन हर एक का खुशहाल हो। हैप्पीनेस, आज हैप्पीनेस का इंडेक्स जो बाहर की एजेंसियां निकालती हैं, तो उसमें इंडिया को कितना नीचे दिखलाती है कि आदमी का जीवन में हैप्पीनेस कम दिखलाती है। तो इन सब चीजों को आगे बढ़ाना है हमें। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।